बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या वाकई बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है? क्या बिहार की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी और क्या वाकई आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं? दरअसल जैसे जैसे बिहार चुनाव की जो तारीखें हैं या बिहार चुनाव जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि बिहार की जो सियासत है, बिहार की जो राजनीति है, उसमें लगातार उफान देखने को मिल रहा है। उसमें लगातार कई बड़े अगर हम कहें तो बदलाव भी हो रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश की नजदीकियां तेजस्वी के साथ बढ़ रही हैं। चिराग नीतीश चोरी छुपे मुलाकात करते हैं और मीडिया को कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर क्या है, इसको जरा सुनिएगा कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा क्या कहता है। क्या नीतीश अगर दिल्ली आए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं करते हैं या पीएम मोदी नीतीश को नहीं बुलाते हैं तो क्या नीतीश एक बड़ा कदम उठाएंगे? हालांकि मैं अपने दर्शकों को यहां ये जरा बता दूं कि जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार शायद दिल्ली में आए हैं तो एक बड़ा फैसला वो कर सकते हैं। कौन सा बड़ा फैसला? वो फैसला ये कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो सीएम तो वही रहेंगे, और अगर एनडीए की सरकार बनी उन्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा तो वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। तो उनका दिल्ली आना क्या ये नहीं बताता कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? और सबसे बड़ी बात, अगर मोदी जी से उनकी मुलाकात नहीं होगी तो ये नाराजगी का एक सबसे बड़ा यहाँ पर विषय बनता नजर आएगा। और मैं इस पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करूंगा और बताऊंगा भी कि कैसे जो नीतीश कुमार हैं वो बड़ा यहाँ पर कदम जो है उठाते नजर आएंगे। देखिए, आज जी न्यूज जो है उसकी ये हेडलाइन है सीएम नीतीश कुमार को लेकर कि आज दिल्ली में रहेंगे सीएम नीतीश, क्या पीएम मोदी से होगी मुलाकात? सीएम नीतीश कुमार 24 मई 2025 दिन शनिवार यानी कि आज ही है दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम नीतीश का यह दिल्ली दौरा बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में एनडीए नेताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही मीटिंग भी होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मगर सियासी हलकों में चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या पीएम मोदी से भी मुलाकात का कार्यक्रम है, क्या पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी? दरअसल सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। इसके लिए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा 23 मई को दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को यानी कि आज दिल्ली वो आ गए। सीएम नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जो है वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कामकाज की समीक्षा होगी। केंद्र सरकार की योजनाओं और कामों पर मुख्यमंत्री से राय ली जाएगी। सीएम नीतीश कुमार 24 मई को दिल्ली पहुंचेंगे और इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बता दें कि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फरवरी 2025 में भी दिल्ली गए थे, तब नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात नहीं हुई थी। तो ये मैंने अपने दर्शकों को बताया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका दिल्ली आना ही ये बताता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया है, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बड़ी मुलाकात हो सकती है। जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनको यहाँ पर जिस तरीके से बुलाया गया, आखिरकार इसका मकसद क्या है? यहाँ पर एक चीज ये भी देखिएगा कि बीते कुछ समय से ऐसा लग भी रहा था कि नीतीश एक उलझन में है। नीतीश एक फैसला नहीं कर पा रहे। फैसला वो कि वो एनडीए के साथ रहें या निकल जाए, क्योंकि एनडीए के साथ रहना यानी कि उनके लिए कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं है। एनडीए के साथ रहकर उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया, मुस्लिम नाराज हो गए। दलितों के मुद्दे पर चुप रहे, दलित वोट बैंक जाता नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखा यह जा रहा है कि बीजेपी तो अपना फायदा कमा रही है,
और बीजेपी तो इस बात को जानती है कि उसको मुसलमान वोट नहीं मिलता, लेकिन एनडीए के जो सहयोगी दल है उन्हें तो मिलता है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या एनडीए के साथ रहना नीतीश के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। क्या नीतीश को यह फैसला करना पड़ेगा कि अगर एनडीए के साथ रहें तो आगे उनका भविष्य क्या होगा, और अगर आरजेडी के साथ जाएंगे तो क्या उनका भविष्य रहेगा। एनडीए के साथ रहेंगे तो भविष्य कैसा होगा, इसको जरा सुनिएगा। एनडीए के साथ रहेंगे तो नीतीश कुमार की जो जेडीयू है, जो इनकी पार्टी है, बिहार में वो कुछ इस तरीके से सुकड़ जाएगी या कुछ इस तरीके से कमजोर हो जाएगी, जो एक नॉर्मल पार्टी की स्थिति होती है, जिसे आप समझ रहे हैं कि उस पार्टी ठीक है, वो पार्टी है, बस ऐसा। ये जेडीयू है साहब, जेडीयू जिसके बिहार में एक बड़ी पकड़ है, और बिहार में जेडीयू एक अपने आप में बड़ी पार्टी है। और हम ये हमेशा से देखते रहे कि किस तरीके से नीतीश ने जेडीयू का विस्तार किया, लेकिन जब से देखिए एनडीए के साथ आए हैं नीतीश कुमार, उसके बाद हम देखते हैं कि नीतीश की हालत कैसी हो गई है। यानी कि नीतीश कुछ इस तरीके के हो गए हैं कि किया जाए तो क्या किया जाए, करें तो क्या करें, क्योंकि नीतीश जो हरकत भी करते हैं वो भी समझ में आ जाता है। क्या प्रेशर इतना पड़ रहा है नीतीश कुमार पर, क्योंकि लगातार कुछ वीडियो जो सामने आए वो ये बताता है कि क्या जो मेंटली प्रेशर है नीतीश पर इतना पड़ा कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि मंच से कुछ भी हरकत करना, कुछ भी बयान दे देना, और सीधे तौर पर हम देखते हैं कि एक मूवमेंट क्या नजर आ रहा है कि नीतीश हर जगह हाथ जोड़े जोड़े नजर आते। कुछ समय पहले तो वे रविशंकर प्रसाद के पैर छूने लगे। रविशंकर प्रसाद उनसे उम्र में काफी छोटे हैं, तो ये चीजें तो नजर आती हैं। और ये बात तो तेजस्वी ने कहा ना कि चाचा बूढ़े हो गए, चाचा की उम्र हो गई है, अब जेडीयू की कमान उनसे संभाली नहीं जा रही, और ऐसे मुख्यमंत्री क्या संभालेंगे बिहार की कमान को, जो खुद पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ये बात कही गई है। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, यहां पर मैं नीतीश कुमार के बेटे की बात करना चाहूंगा, निशांत की। निशांत से एक सवाल पूछा गया, निशांत से ये सवाल पूछा गया कि निशांत से ये सवाल पूछा जाता है कि एनडीए की सरकार बनी तो सीएम किसको देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो अपने पिता को ही सीएम देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके पिता नीतीश कुमार ने बेहतर काम बिहार के अंदर किया है। उन्होंने बेहतर तरीके से बिहार को जो है आगे पहुंचाया है, बिहार में तमाम चीजें उन्होंने की हैं। आज आप देख लीजिए बिहार कितना तरक्की कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके पिता को सीएम नहीं बनाया जाएगा तो वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात बन रही है कि क्या नीतीश खुद ब खुद बड़ा कदम उठाएंगे। देखिए नीतीश कुमार की जो जेडीयू है इस वक्त कमजोर हो रही है, होती चली जा रही है, क्योंकि नीतीश कैबिनेट के अंदर जो जगह दी गई वो बीजेपी के नेताओं को दी गई, बीजेपी के मंत्रियों को दी गई, ठीक है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार कुछ बोल ही नहीं पा रहे। बिहार के अंदर कौन बोल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बिहार में मेहमान बन गए नीतीश कुमार, और जो करता धरता है वो तो ये मोदी शाह निकल रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि दिल्ली में जो बैठक है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है, क्या इस बैठक में नीतीश ये तय कर लेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले भी वो दिल्ली में आए थे लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं की थी। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या इस बैठक में वो ये तय कर लेंगे, और अगर बात बन जाती है तो एनडीए के साथ रहेंगे, और अगर बात नहीं बनती तो क्या एनडीए से अलग हो जाएंगे। हालांकि खबर ये भी चल रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश जो है वो सीएम कुर्सी से इस्तीफा देकर, समझ रहे हैं, वो आरजेडी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर लालू की तरफ से उन्हें ऑफर दिया गया है हमारे साथ आकर मिलने के लिए, यानी कि चुनाव साथ में मिलकर लड़ने के। तो क्या वाकई अगर नीतीश के साथ बीजेपी धोखा करती है तो बीजेपी को नीतीश गच्चा दे जाएंगे। हालांकि इस बार नीतीश के साथ चिराग भी हैं, ये वही चिराग हैं जो 2020 में अलग होकर चुनाव लड़े थे, और ये वही चिराग है बीते कुछ समय पहले नीतीश के साथ इनके रिश्ते खराब थे, लेकिन अब रिश्ते मधुर और बेहतर हो गए हैं, और इसका मतलब है कि एनडीए से दो बड़े चेहरे अलग होते नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।